चांदनी क्या ये काफी नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये सब मैंने मैडम से पूछकर ही बनाया है और उन्होंने मना किया था कि आपको ना बुलाऊं। सिर्फ तसल्ली के लिए चेक कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आखिर वही बना जिसका मुझे डर था। खड़ी कर दी ना मुश्किल तुमने सुमेरा की जिंदगी में। क्या हुआ? घर आके बैठ गई है सुमेरा। क्या डॉक्टर साद ने? नहीं, खुद आई है, अनबन हुई है। डॉक्टर साद को लगता है कि इसने जानबूझ के ये बात छुपाई है कि रिपोर्ट में तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट थी। आपकी डॉक्टर साद से बात हुई है? नहीं, बात तो तुम करोगी ना, उनके घर जाकर माफी मांगो उनसे और उनको यकीन दिलाओ कि इस सब में सुमेरा का कोई लेना देना नहीं है। माफी? अब ये मत कहना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करके तो सुमेरा की शादी हुई थी। अब हमें बर्दाश्त नहीं है मजीद मुश्किलात फेस करने की। अम्मी जो मैंने की है वो सही है गलत वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इस सब के लिए सुमेरा को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? बहस मत करो मेरे साथ। जो मैंने कहा है वही करो और सुमेरा का घर बचाओ। आंटी नहीं आई साथ? नहीं, वो भाई के साथ आएंगी। अच्छा लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, प्लीज बैठो। मुझे भी बात करनी थी, लेकिन बताओ। अच्छा तो तुम कहो। नहीं, पहले बताओ। मुझे शायद यूएस जाना पड़े फंडिंग के लिए। मुबशिर तो वांट्स मी देयर फॉर लाइक 3-4 मंथ्स, लेकिन मैं 15-20 दिन में वापस आ जाऊंगा। अच्छा, ओके। कब जाना है? जब तुम इजाजत दे दो। तुम मुझसे इजाजत मांग रहे हो? हाँ, वो क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। सीरियसली? जोरू का गुलाम? मतलब नॉट कंप्लीटली, लेकिन उसके आसपास तो हूँ ना। मजाक करो। बस मैं तुम्हें और मम्मा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता अभी, क्योंकि मैं चांस भी मिस नहीं करना चाहता। सानिया, मैं नहीं चाहता कि कल कल लोग तुम्हें इस बात का एहसास दिलाए कि तुमने किसी लूजर से शादी की है, या हमारी औलाद को लगे कि उनके बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यू नो इट्स वियर्ड, मैं इतना पैशनेट था अपने काम को लेके, अब भी हूँ, लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया थोड़ा सा। अब मैं जो कुछ सोचता हूँ अपनी फैमिली के लिए सोचता हूँ। इसी को मैच्योरिटी कहते हैं ना। 15-20 दिन गुजर जाएंगे, तुम बेफिक्र होके जाओ। जिंदगी जब खुद चांस दे रही हो तो पीछे नहीं हटते। तुम बोलो। मैं आज डॉक्टर रुबीना के पास गई थी। आंटी लेकर गई थी मुझे। सलमान, मैं अंकल के हॉस्पिटल में काम नहीं कर सकती। मैं कुछ सीख नहीं सकती। मेरी बैच के जितने लोग हैं वो सारे प्रोफेशनली आकर काम करते हैं, सर्जरीज अटेंड करते हैं, और अंकल बिला वजह मुझे कभी भी ऑफ करवा के घर भेज देते हैं। अपने मुताबिक मेरे सारे ड्यूटी आवर्स चेंज कर देते हैं। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस इस बार अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगी। इस बार मेरे साथ आंटी है। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। सलमान, जब घर की सरबराह औरत, चाहे वो सास हो या माँ हो, आपके साथ डट के खड़ी हो जाती है ना, तो हम जैसी बेटियां, बहुएं खुद ब खुद ही बहादुर बन जाती। और अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वैसे मुझे तुमसे अब पुरानी वाली सानिया की वाइब्स आने लगी है। लेकिन तुम्हें पता है, डॉक्टर रुबीना बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने मुझे अभी से वार्न कर दिया कि आगे आने वाली जिंदगी मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, तो मैं अपनी फैमिली देखभाल के
प्लान करूं। किसी साले मारे तो यार, ऐसे डायरेक्टली मुंह पे कौन बोलता है? लेकिन आंटी ने कहा था कि वो पहले से ही ऐसी हैं, इसलिए कॉलेज के ज़माने से अंकल और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन वो हमारी लाइफ तो डिक्टेट नहीं कर सकती ना। इसलिए बार बार सोच रही हूँ। तुम फिक्र ना करो, ये हमारी जिंदगी है, हम लोग कर लेंगे मैनेज। तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो। लेकिन अगर मैनेज ना हो पाया तो? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, हम पे जितनी मुश्किलात आनी थी आ गई। मैं तुम्हें अकेला सफर नहीं करने दूंगा। एक और बात, मैंने वकास को वापस हायर कर लिया शोरूम में। विकास को? हाँ, I wanted to give him a second chance. जेल से निकलने के बाद वो कोई भी नौकरी ढूंढता उसको नहीं मिलती, कोई उसे ट्रस्ट नहीं करता। सब यही कहते कि जेल से छूटा हुआ आदमी शराफत से काम कैसे कर सकता है। मायूस हो जाता वो। तो मुझे अच्छा लगा कि वो आंटी की नजरों के सामने वापस एक काबिल बेटा बनना चाहता है। मैंने ठीक किया ना? जो काम करने से दिल को सुकून मिले वो ठीक ही होता है। लेकिन ख्याल से। खैर, आओ तुम्हें मैं अपना लॉन्च प्लान दिखाऊं। इवन दो आई नो तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, बट फिर भी। मैं डॉक्टर हूँ, समझ आ जाएगा। श्योर। क्या हो रहा है मैडम? मैंने तुम्हें फरीन के सेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तुमसे वो तक नहीं हुआ। और सानिया को समझाती क्यों नहीं हो तुम? वो दोबारा से वहां पे डॉक्टर रुबीना के पास पहुंच गई। मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में बात करने आई हूँ। प्लीज डोंट टेल मी तुम एक बार फिर डिवोर्स के बारे में सोच रही हो। डोंट यू सी कि मैं फैजान को तुम्हारे पास दोबारा लाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहा हूँ। फैजान की वापसी से उसकी चीटिंग जस्टिफाई नहीं हो जाती। फैजान कोई ट्रॉफी नहीं है जो मुझसे छीन ली गई है। कुछ शर्तें हैं मेरी, अगर आप मान जाएंगे तो मैं इस रिलेशनशिप में रुक जाऊंगी, वरना नहीं। कौन सी शर्त? WHO का प्रोजेक्ट आप मुझे देंगे लाइक यू प्रॉमिस्ड, और शिकागो का अपार्टमेंट मेरे नाम करेंगे। यानी मैं तुम्हें अकेले अमेरिका भेजूं ताकि तुम्हारे पीछे फैजान को खुली छुट्टी मिल जाए। वाओ, हाउ स्मार्ट। देखिए डैडी, डॉक्टर अंबर इज प्रेग्नेंट, और आप फैजान को बेशक जितना भी प्रेशर में डाल लें वो उसे नहीं छोड़ेगा अनटिल एंड अनलेस बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। ऑल्दो वो आपकी धमकी से डर गए हैं दोनों, आई विल गिव यू दैट। आप चाहते थे ना हम US चले जाएं, और अडॉप्शन की बात तो वही रहेगी। डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि मैं किसी गैर का बच्चा अडॉप्ट नहीं करूंगी, बल्कि अपने मियाँ का बच्चा अडॉप्ट कर रही होंगी। हमारे वहाँ चले जाने से यहाँ पे सारे रूमर्स फैलना बंद हो जाएंगे, और शायद मुझे और फैजान को रिकन्सिलिएशन का मौका मिल जाए। और अंबर? उसे तोड़ना आपका काम है। एक ऐसी लड़की जो सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट रही है, करियर ख़त्म हो जाने के बाद उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। उसके अब्बा, उनकी दूसरी बीवी, उनके बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते, और इस बात से वो अच्छी तरह वाकिफ़ है कि जब तक मैं फैजान से तलाक नहीं मांगूंगी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं तुम्हारी ये शर्त ना मानूं तो डैडी, आप मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर देंगे। मैं भी जाके फैजान से कह दूंगी कि मुझे तलाक दे। हाँ, लेकिन डॉक्टर अंबर को हमारी जैसी बहू बनाने में आपको मुश्किल होगी। और इतना तो आप जानते हैं कि जब बहू अपनी ना बने तो बेटा भी अपना नहीं बनता।
सोच के बता दीजिएगा। So the lipid profile looks good. Make sure कि अगले बाकी टेस्ट जो हैं वो 2-3 दिन में हो जाए, ठीक है? एंड आप ओटी रेडी कर लीजिएगा तो फिर हम रात को सर्जरी कर लेंगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कोई बात करनी है। जी बोलें। सुमेरा के बारे में। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ एंड अनलाइक यू आई एम वेरी प्रोफेशनल एट माई वर्क प्लेस। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ आपसे यहाँ डिस्कस नहीं करनी। अगर ऐसा है तो एक हॉस्पिटल में हुई प्रोफेशनल बात का असर आपकी घर की पर्सनल लाइफ में क्यों हो रहा है? वहां पे आपको प्रोफेशनलिज्म याद नहीं आता? मेरे ऑफिस में है। हे, तुम यहाँ? शोरूम जा रहा था, डैड की कॉल आई, कह रहे थे उन्होंने मुझसे कोई बात करनी है। फिर से वही सब? डोंट वरी, आई नो उन्होंने मुझसे क्या बात करनी है, बट मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। ओके, घर जल्दी आ जाना, पैकिंग भी करनी है तुम्हारी अभी। सानिया, मैं बच्चा नहीं हूँ लेकिन पैकिंग कर सकता हूँ अपनी। आई लव यू। आई लव यू। व्हाट अबाउट यू? डॉक्टर साहब से बात करनी है, आती हूँ फिर। चलें? चलो। सुमेरा अपनी मर्जी से अपने घर गई। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको एहसास दिलाया कि आपका घर उसका घर नहीं है। अगर आपको मुझसे कोई मसला था तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे बात करनी चाहिए थी। वो तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी जब तक मैंने उसे खुद नहीं बताया। लेकिन उसे मुझसे पहले पता था। अगर वो बता भी देती तो आप क्या कर लेते? डॉक्टर शाहनवाज ने सब कुछ हैंडल कर लिया ना। मीडिया खरीद लिया, लॉयर्स को लोगों के पीछे लगा दिया, फहीम को खामोश और बेरोजगार कर दिया। ही हैंडल्ड इट, राइट? को अंदाजा है ना कि आपकी इस हरकत से मेरी रेपुटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि आप मेरे बहनोई हैं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन एक्शंस। अगर आपको लगता है कि इस हॉस्पिटल में 13-14 साल काम करने के बाद आपके किसी नए बने रिश्तेदार की किसी हरकत की वजह से आपकी रेपुटेशन पे कोई भी फर्क पड़ेगा, तो फिर तो आपको ये हॉस्पिटल फौरन से छोड़ देना चाहिए। आई गेट इट, लॉयल होना अच्छी बात है, लेकिन फिर लॉयल्टी अपनी बीवी के साथ भी निभानी चाहिए। एक छोटी सी बात पे आपने इतना बड़ा रिएक्शन दे दी। ये छोटी सी बात है। अब बन गई है ना। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने सब कुछ संभाल लिया। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि एक ऑनेस्ट डॉक्टर होने के नाते आपको एक बार, बस एक बार मुझसे शायद पूछना चाहिए था कि मैंने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया? फिर मैं ये समझ लूं कि सबके बीच में शायद आपका भी कोई। सानिया प्लीज। अम्मी ने मुझे कहा था कि आपसे माफी मांग लो ताकि आपके और सुमेरा के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो अगर मेरी किसी बात या किसी हरकत की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी। You don't have to do this. Oh, I do. क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल का क्या है? हॉस्पिटल में तो आप रिप्लेसेबल होते हो ना। चाहे आपने अपनी जिंदगी के 14 साल क्यों ना दे दिए। I'm sorry once again. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, आई एम ग्लैड कि तुमने मेरी एडवाइस को गौर से सुना और उस पर अमल किया। अब तुम अमेरिका जा रहे हो और कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो मिलेगी।
थैंक यू सो मच मुझे मुबश्शिर के साथ लिंक अप करवाने के लिए, बट अब मुझे फर्दर असिस्टेंस की नहीं ज़रूरत। अब तुम भी जा रहे हो और कुछ अरसे में मीना और फिजान भी चले जाएंगे। फरहीन की तबीयत लास्ट सेशन के बाद कुछ संभली नहीं है। डॉक्टर्स के पैनल का और खुद मेरा ही ओपिनियन है कि उसकी सर्जरी होनी होगी। और ऊपर से सानिया ने डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल जाकर दोबारा से रेजिडेंसी करने की जिद लगा रखी है। फरहीन का ख्याल कौन रखेगा? तुम उसे समझाओ। इस घर को, फरहीन को इस वक्त इसकी जरूरत है। आप रखेंगे ना मम्मा का ख्याल? और वैसे भी इस वक्त तो उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, शायद हमेशा से थी। आपने नोट नहीं किया होगा, वो याद है आपको जब एक दफा आपका एक्सीडेंट हुआ था और मल्टीपल फ्रैक्चर्स की वजह से आप बेड रेस्ट पे थे? अब तो ना मीना थी ना सानिया थी। मामा ने अपने वो जर्मनी वाला कोर्स छोड़ के, अपना क्लिनिक छोड़ के 24 घंटे आपके साथ एज अ नर्स रहती थी। तुम जानते नहीं हो कि डॉक्टर रुबीना कितनी विशियस औरत है। Do you really want to know why I dislike her so much? कोई तो वजह होगी ना। वो औरत इतनी सेल्फिश है कि अपने करियर के पीछे उसने अपना बच्चा और शादी दोनों कुर्बान कर दी। So what do you expect कि सानिया को वहां किस किस्म की मेंटोरशिप मिलेगी? एंड स्पेशली जब सानिया के अंदर पहले से ही अपने करियर के पीछे सब कुछ बर्बाद करने की टेंडेंसी मौजूद हो। तो इतनी जिद और चाह से एक डॉक्टर बहू घर लाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या वो घर बैठ के सिर्फ अपने शौहर और अपने ससुराल का ध्यान रखती? सलमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इट्स सिंपल। देखिए, मैं समझूं ना समझूं, प्रॉब्लम ये है कि आप डॉक्टर रुबीना को लेके इतना पर्सनल क्यों हो रहे हैं? उनकी चॉइसेस की वजह से आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है आपको उनकी लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। बहरहाल मुझे शोरूम जाने है, कुछ काम पेंडिंग है, चलता हूं। और एक और बात, सानिया को प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, प्लीज। ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन जिस दिन तुम सानिया की जिद की वजह से नुकसान उठाओ, कम से कम उस दिन मेरी ये बातें याद करना। बेटा आपने बहुत अच्छा किया जो जाने से पहले यहाँ आ गए। अंकल, लेकिन हमेशा हम लोग ही आते हैं, कभी आप लोग भी चक्कर लगा लिया करें। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता बार बार बेटियों के घर जाना। क्यों? अगर मेरी बेटी होती मैं तो हर दूसरे दिन उनके घर पे बैठा हुआ होता। ये क्या बात हुई, इतनी मुश्किल से पाल पोस के बड़ा करो, उनके घर पे भी ना जाओ। अरे बेटा छोड़ो उन लोगों को, काफ़ी आउटडेटेड है। तुम ऐसा करो, तुम जो कंपनी शुरू कर रहे हो ना उसमें मुझे रख लो। सच्ची मैं बहुत बोर होती हूँ सारा दिन। ये लोग सब अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, मैं बस दीवारें तकती रह जाती हूँ। क्यों? आपने इतना अच्छा पेज तो बनाया, वो आंटी कैंसर के नाम से। अरे उससे मुझे याद आया कि मुझे ना एक प्रोग्राम वालों ने कॉल भी किया था। कहने लगे कि वो कैंसर सर्वाइवर्स के बारे में एक स्टोरी कर रहे हैं। पता नहीं उनको कैसे पता चल गया कि मैं ही आंटी कैंसर हूँ। बहुत सारे और लोगों को भी बुला रहे हैं। तो मैंने फरहीन को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। अच्छा ओके, मैं बता दूंगा उन्हें। थैंक यू सुमेरा। चाय लेना? मैं बनाती। जी जी।
प्लीज आप लोग भी स्टार्ट करें सर। वो भी नाराज हो मुझसे। मैंने डॉक्टर साहब से माफी भी मांग ली है। माफी? अम्मी ने कहा था, लेकिन अम्मी की बात नहीं है, मुझे शर्म आ रही थी खुद से भी। तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ हो ये मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। और यार ये मेरा पर्सनल मामला है ना, कितना गलत प्रेसिडेंट सेट करवाया अम्मी ने। आज एक बात के लिए माफी मांग रहे हैं, कल किसी और बात के लिए माफी मांगेंगे। उनको माफी मांगनी चाहिए, वो भी मुझसे। और मैं एक बात बता दूं, जब तक वो मुझसे अपोलोजाइज नहीं करेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, अपना कमाती थी, खुश थी, उठा के शादी कर दी मेरी। शादी के शुरू में एक दूसरे को समझने में गलतियां हो सकती, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि शादी बुरी चीज है। ये तुम्हारे आसपास के रिश्तेदार होते हैं जो इस चीज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और जो मसले होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता या तो वो हल हो जाते हैं या फिर उसकी आदत हो जाती है। आई एम सो सॉरी यार, मैं तुमसे कितना रूड हो गई थी, इतना ओवर रिएक्ट किया था। सब लोगों ने मुझे इतना डरा दिया था ना। मैं समझ सकती हूँ इस डर को, so it's okay। लेकिन डॉक्टर साद सच में बहुत अच्छे इंसान है। मैंने ये बात अपने रिश्ते से सीखी है कि मसला जितना भी बड़ा हो आपस में बात करके हल हो सकता है, लेकिन जो अना होती है वो बहुत पावरफुल चीज होती है। वो अच्छे से अच्छे रिश्ते को खा सकती है, तो उसको बीच में ना आने देना, सोचना इस बारे में। मैं को नसीहत नहीं कर रही। थैंक गॉड तुम आ गई यार, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। आपके एक्सरेज बिल्कुल ठीक आए, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग। इनफैक्ट बस हम आपके लैब्स को वेट करें, जैसे ही वो आएंगे हम ऑब्वियसली आपको आके बताते हैं, राइट? डॉक्टर फातिमा आपके साथ हैं, कोई भी आपको इशू आपने बताना है, सही है? थैंक यू सो मच। हेलो भाई मुझे तो लगा तुम मेरी याद में कैलेंडर पे मार्क लगा लगा कर रो रही होगी, पर तुम तो मुझे बिल्कुल ही भूल गई यार। अच्छा, दिन के 12-12 मैसेज का जवाब खुद नहीं देते। मैं तो ड्यूटी के बीच से भी मैसेज कर रही होती हूँ तुम्हें। फ्लाइट हो गई कंफर्म? यही बताने के लिए कॉल की थी कि मुझे 10 दिन और लग जाएंगे। एंड आई नो मैं 15 दिन का कह के गया था, ऑलमोस्ट महीना हो गया है, लेकिन सानिया यहाँ पे काम करने का मजा ही अलग है।
फंडिंग सिक्योर होते साथ ही हम लोग लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे किसी को उसका काम नहीं बताना पड़ता, फंडिंग के पैसों से कोई कोई अय्याशी नहीं कर रहा। ऑनेस्टली आई एम वेरी होपफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम कितने खुश हो। और जो खुशी तुम्हारी आवाज में सुनाई दे रही है जब से तुमने हॉस्पिटल चेंज किया है, वो दिल करता तुम्हें रिकॉर्ड करके सुनाऊं। ऐसे कितना अच्छा होता ना अगर अभी हम लोग साथ होते। अच्छा होता। यू नो व्हाट, तुम सही कह रहे हो। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे लगता है कि मैं एक्चुअल में कुछ सीख रही हूँ। हालांकि डॉक्टर रुबीना, शेड्यूल, सारा कुछ इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ, ये थकन महसूस नहीं होती। एंड थैंक गॉड डॉक्टर अहमद इज सो अंडरस्टैंडिंग। तुमने सही महसूस किया। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। सलमान, थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू। मुझे लगा लव यू बोलोगी। स्टॉप बीइंग सो चीजी। अच्छा सुनो, आंटी को कॉल कर लेना, मिस कर रही थी तुम्हें। हाँ, I'll do that। बस अभी एक मीटिंग में जाना है मुझे। ओके ओके, बाय। मैम, डॉक्टर रुबीना आपको नेक्स्ट वीक में बुला रही हैं और ये लेबोरेटरी की रिपोर्ट है जो आप मंगवाई। थैंक यू। हाँ सानिया, रिपोर्ट आई? हाँ, I'm pregnant। डॉक्टर सानिया, डॉक्टर सानिया, अब कहाँ हैं आप? किन ख्यालों में गुम हैं? I'm so sorry, मैं बस आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपका ध्यान किधर है। आप हॉस्पिटल में काम करने आए ना, तो पूरी कंसंट्रेशन से काम करना पड़ता है। अहमद, बाकी तुम इन्हें समझा दो। यस। प्लीज बी केयरफुल। सो रूम नंबर 3 में जो पेशेंट है उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई है। हेलो, मैं आए? श्योर। क्या हो, आप ठीक है? जी ठीक हूँ। जब से आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट हुई है मैंने इतना लॉस्ट आपको कभी नहीं देखा। बल्कि ऑपरेशन थिएटर में तो आपसे ज़्यादा एक्टिव कोई होता ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि एनेस्थीसिया का असर ही ना होता जाए पेशेंट से। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, बस दिमाग थोड़ा सा उलझा हुआ था। और आई गेस डॉक्टर रुबीना चेहरे पढ़ने में माहिर है। That's all। वो घर पे भी ऐसी ही हैं, चीज़ें परफेक्शनिस्ट, शायद इसीलिए वो इतनी सक्सेसफुल भी हैं। एक फ़नी बात बताऊँ, बचपन में ना घर से ज़्यादा मैं स्कूल में रहना पसंद करता था क्योंकि वहाँ इतनी सख्ती नहीं होती थी। अब शायद विद एज उन्हें भी रियलाइज़ हो रहा है कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, तभी वो मुझे एज अ क्वेश्चन यूज़ करती है बिटवीन हर एंड द डॉक्टर्स। इट्स ओके। मैं उनकी बातों से परेशान नहीं होती। शी इज़ माई मेंटोर। मैंने ये हॉस्पिटल खुद अपनी मर्जी से चूज़ किया था, so I knew what I was signing up for। It's fine। Thank you for your concern। I really appreciate it।
तो ये तुम लोगों का फाइनल डिसीजन है? जी मामा। डैडी ने हमारे लिए कोई चॉइस भी नहीं छोड़ी। किसी को भी चॉइस नहीं देते। मैं ना तुम्हें बहुत मान से ब्याह कर लाई थी मीना। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे घर में आई तो बेटी क्या होती है इसकी इम्पोर्टेंस का मुझे तब अंदाजा हुआ था। इस घर में तुम मेरी पहली सहेली थी। तुम्हारी वजह से मुझे कभी घुटन का या बोरियत का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी, लेकिन देखो तुम्हें भी मैंने अपने जैसा बना दिया। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। तो चॉइस क्या थी मेरे पास? चॉइस तो तुम मर्दों के पास होती है ना, बदल जाने की, बेवफाई करने की, औरत को बेकदर करने की। हमें तो बस ख्याल रखना होता है। पहले माँ बाप की इज्जत का ख्याल, फिर शौहर के आराम और उसकी ख्वाहिशात का ख्याल, और फिर बच्चों की खुशियों का ख्याल। सॉरी मीना, मैं इतने सालों में भी तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकी। मामा प्लीज। मैंने तुम्हें भी अपनी तरह शाहनवाज की रियाया बना दिया, और मेरे बेटे ने तो खैर कमाल ही कर दिया। सच्ची बात है, हमारी फैमिली तुम जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करती थी। मामा आपको पता है, मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत आई है तो आपकी वजह से आई है। बेशक थोड़ी तकलीफ है कि आई है, पर इट्स ओके। मैंने ये बात मान ली है कि किसी को जिंदगी भर रिश्ते में बांध के नहीं रखा जा सकता। People do fall out of love. ये खुद को समझाना बहुत मुश्किल था, but I'm at peace with it now. मैंने अपने दिल को भी समझा लिया कि इस रिश्ते से जो वो अंजाम चाहता था वो नहीं हो सकता। ठीक कह रही हो तुम। जबरदस्ती अपने साथ बांधने की कितनी भी कोशिश कर लो, आखिर में आप खाली हाथ ही रह जाते। पता क्या, 6-7 साल से तुम्हारी इतनी आदत हो गई है, अब समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बगैर ये घर घर लगेगा भी या नहीं। आप दोनों की आंखों में मेरी वजह से आंसू आए। I hurt you both. I'm sorry. मीना ने सब्र कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती नहीं रही। मुझे जो कुछ भी सुनाने के लिए बुलाया था तुमने, मैंने सुन लिया। और प्लीज आप मुझे डांट लें, मार लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इस तरह मुझसे नजराना चुराएं।
मेरे बच्चे को अपनी मोहब्बत से महरूम मत करे। मामा प्लीज देखिए मेरी तरफ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था सब कुछ ऐसे होगा। I didn't want this to happen. I didn't want it. I'm sorry. कैन यू गेस कि मैंने तुम्हें आज पहली बार अपने घर बात करने के लिए क्यों बुलाया? आप कुछ बताना या जताना चाहते होंगे? You're not that off the mark. तुमने मेरे दोनों हॉस्पिटल्स तो देखे हुए हैं, लेकिन मैं आज चाहता था कि तुम मेरा घर भी अच्छी तरह देख लो, गौर से देख लो सब चीज को और सोचो कि ये सब कुछ तुम्हारी औलाद का हो सकता है। लेट मी रीफ्रेज, तुम्हारी होने वाली औलाद इन सब चीजों की वारिस हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपको पता है आपके इस जुमले में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कि ये मेरी औलाद है। आप माने या ना माने, और विरासत और इनहेरिटेंस तो औलाद की ही होती है ना। हाँ, जैसे तुम्हारे वालिद का सब कुछ तुम्हारा है। तुम भी तो एक बड़े बाप की औलाद हो ना, लेकिन सच तो यह है कि वो भी तुम्हें 2 दिन से ज्यादा अपने साथ घर में नहीं रखेगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि विरासत ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। जैसी जिंदगी तुमने गुजारी है, तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद भी इस तरह की जिंदगी गुजारे। मान जाओ मेरी बात, मीना एक बेहतरीन माँ बन के तुम्हारी औलाद की परवरिश करेगी। मैं हूँ उस बच्चे की माँ, और उसको कैसे पालना है मैं सबसे बेहतर जानती हूँ। Things have changed. आने वाले दौर में बच्चे अपने माँ बाप से सिर्फ जज्बात नहीं मांगते, उन्हें और चीजों की भी जरूरत है। स्टेटस, मकाम, आसाइश, अच्छी परवरिश। मीना तो इस घर से जाने वाली नहीं है, और मैं तुम्हें इस घर की बहू की इज्जत नहीं दूंगा। एक बात बताओ डॉक्टर अंबर, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी औलाद एक 2nd ग्रेड सिटीजन बनकर यहां पले बढ़े? नहीं ना। यू हैजिंग टू मच ऑन फैजान। उसके ऊपर जो इस वक्त मोहब्बत का भूत सवार है ना, वो वक्त के साथ साथ उतर जाएगा। जब जिंदगी से याशी छिन जाए और जिम्मेदारियां डाइन बनकर पीछा ना छोड़े, तो पता है जिंदगी से सबसे पहले क्या एग्जिट करता है? मोहब्बत। ठीक है, तो फिर वो सारा डेटा और वो सारी फाइल्स जो आपने मेरे खिलाफ बनाई हुई हैं, आपको मुझे हैंड ओवर करनी होंगी। और मुझे यूएस में जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। यू विल मेक श्योर डॉक्टर साहब दैट यू सिक्योर माई फ्यूचर इन अमेरिका प्रॉपरली। और मुझे अपने बच्चे के लिए विजिटेशन राइट्स भी चाहिए होंगे। आई होप दैट्स क्लियर। Dundee, I'm truly impressed. You're far more intelligent than I thought. इम्प्रेस तो आप मुझसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर 10% भी होते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। एनीवे, मेरा टाइम यहाँ लिमिटेड है, मुझे ट्रैवल करना है। So please make sure all these arrangements are honored. You have my word.